कि यूएसए का हेल्थ इंफ्रा देखो, हेल्थ फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है। तो भाई बिल्कुल हेल्थ केयर फ्री नहीं है इधर। तुम्हारे को अगर इधर एक RCT करानी है तो $1600 पे करने पड़ेंगे, तुम्हारी महीने की आधी सैलरी चली जाएगी, तू वहाँ जाके असाइलम लगाएगा। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इधर आके भीख मांगने की। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो US के अंदर आ रहा है भाई वो टंकी लगा के ही आया हो, तारों के नीचे से आया हो, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम इंडिया में 20,000 भी कमाने में असमर्थ हो तो भाई वो किसी और की प्रॉब्लम थोड़ी है कि सरकार की प्रॉब्लम है या फिर मेरी प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई। तुम लायक नहीं हो भाई 10,000 कमाने के भी। ठीक कराने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा भाई, लोगों की ऐसे टूट जाती है ना, जल्दी से ठीक नहीं कराते भाई। सब एक गाड़ी है खड़ी, कैसे टूटी पड़ी है, पर इसको कोई ठीक नहीं करवाया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और गाइस मैं जा रहा हूँ नदी किनारे रेस करने। मतलब आज मैं कहीं घूमने नहीं गया, कल भी नहीं गया, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा वर्कआउट हो जाएगा। कल भी मेरे मुश्किल से 10,000 स्टेप थे, मतलब वॉकिंग के आसपास ही घूमा था। मतलब वीडियो बनाने के लिए नहीं, ऐसे जैसे खाने पीने चले गए, वॉकिंग टहलने चले गए, ऐसे वीडियो नहीं बनाया था। और भाई अभी मैं जा रहा हूँ नदी किनारे, तो मैंने सोचा भाई काफ़ी सारे लोगों के ना काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं। नेगेटिव इन द सेंस उनके रिप्लाई करना ना ज़रूरी है, तो उन्हीं के मैं रिप्लाई करूँगा इस वीडियो में। जैसे भाई बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि US से आ गया असाइलम लगा ले, है ना भाई, तेरे को इंडिया इतना ही पसंद है तो तू अमेरिका क्या कर रहा है, ऐसे फद्दू से भाई साहब। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई कि अब USA में जाके ज्ञान दे रहा है, ऐसी बात थी तो इंडिया में क्यों नहीं रहा। तो भाई वही सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं। और सामने है मेरे भाई साहब डाउनटाउन, और अभी डाउनटाउन के रहूँगा मैं इधर ही नदी के किनारे, और आसपास उधर घूमेंगे भाई। ये देख लो एक वॉक सा बना रखा है क्योंकि पहाड़ी के ऊपर रहता हूँ मैं, और ये जर्सी सिटी है। और मेन न्यूयॉर्क का जो आइलैंड है वो है सामने, जो डाउनटाउन दिख रहा है तुम्हारे को। और अभी भाई जो सामने नदी दिख रही है ना, वहाँ जा रहा हूँ मैं। मतलब मुश्किल से डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर का, तो रेस मारते हुए जल्दी से पहुँचता हूँ वहाँ पे। भाई मैं यहाँ पे काफ़ी देर से भी रेस मार रहा था, तो देख रहा था, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। आज पता नहीं कुछ ज़्यादा ही लोग निकले हो भाई रेस के लिए। मतलब ये वाला जो रोड है ना भाई, इस पे इतने सारे लोग वॉक कर रहे हैं, पूरे ऐसे ग्रुप के ग्रुप। मेरे ख्याल से कुछ जर्सी सिटी के यहाँ पे कुछ लगाए हुए थे, तो शायद कुछ इवेंट वगैरह होगा, इसलिए इतने सारे लोग एक साथ घूम रहे थे। सही है, मतलब बढ़िया है भाई। और भाई मैं अभी हडसन रिवर के आसपास रेस मार चुका हूँ। अभी मैं थक गया, और थकने के बाद मैंने सोचा कि अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उधर से मैं भागा आया था, तो फिर मैंने सोचा कि वार्म अप तो ही रखा है, तो अभी घूम लेता हूँ पहले। और भाई आज वैसे तो ट्यूसडे है, पर आज काफ़ी सारी जो एक्टिविटी है ना इधर आसपास हो रही है भाई साहब। उधर जेट्स की भी चला रहे थे लोग, सही है, बढ़िया है। और मैं अभी वॉक करते हुए भाई मेरे फेवरेट प्लेस पे जा रहा हूँ। उधर आराम से पत्थर पे बैठूँगा जाके, और वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे सिटी को। और हाँ भाई, मैंने आप लोगों को ना कुछ बताना था। अभी जैसे जब मैं US आया था ना, मेरी एक रील वायरल हुई थी, मैंने US की एक रील डाली थी कि भाई मैं फाइनली US आ गया हूँ। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसे फालतू बोलना स्टार्ट कर दिया था, स्पेशली मेरी रील के कमेंट्स के अंदर। तो भाई उनके मैं ना मतलब तुम्हारे को रिप्लाई करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो भाई पहली बात तो ना इस क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं, जो कि था कि तू वहाँ जाके असाइलम लगाएगा। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इधर आके भीख मांगने की, क्योंकि मैं अपने देश में रह के कमा के भाई साहब इतना कैपेबल हूँ कि मैं यहाँ के 5-10 लोगों को तो ना सैलरी पर रख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को असाइलम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये वाली चीज़ मैं नहीं करने वाला। दूसरी चीज़ भाई, मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं दुनिया घूमता हूँ, और US भी मैं घूमने आया हूँ। मेरा कोई प्लान नहीं है इधर, ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म। मैं बस एक्सप्लोर करूँगा सिटीज़ को और यहाँ से निकल जाऊँगा। और भाई एक सवाल और, कुछ लोग ना ऐसे फालतू बोल रहे थे कि भाई तू इंडिया के ऊपर ज्ञान दे रहा है, GDP के ऊपर ज्ञान दे रहा है। भाई वो सही बात है, मैंने GDP के ऊपर ज्ञान दिया पहले भी, तुमने अगर वीडियो देखी हो तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। तो भाई मैं फिर से बताना चाहूँगा कि GDP पर कैपिटा इनकम से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। परचेजिंग पावर नाम की भी चीज़ होती है, वो भी मैटर करती है। यहाँ पे कोई, पहली बात तो यहाँ की जो सैलरी है भाई, मैं तुम्हारे को पहले भी बता चुका हूँ, आम सी है। ये देखो सामने भाई साहब कितने सारे लोग आ रहे हैं ना रेस मारने में। बोला था ना से आज ग्रुप के ग्रुप जा रहे हैं। खैर कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं, तुम इनको देखो। तो भाई मैं US के अंदर कोई नौकरी वोकरी नहीं करता, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में अपने भेजे में घुसा लेना बात।
और भाई मेरे जैसी लाइफ ना, जो तुम कमेंट कर रहे हो, अगर तुम ऐसे कमेंट करते रहे तो तुम्हारे जीवन मतलब कमेंट करने में ही निकल जाएगा। तो इसलिए भाई थोड़ा सा इम्प्रूव करो अपनी लाइफ के अंदर, कुछ वैल्यू ऐड करो, सीखो कुछ, उनको मोनेटाइज करो। ज़रूरी नहीं कि भाई कोई यूएस की सड़कों पे घूम रहा है, यूएस के रोडों पे घूम रहा है, यूएस में वॉकिंग कर रहा है तो भाई वो दिहाड़ी करता होगा, ठीक है। हर कोई यहाँ पे दिहाड़ी करने नहीं आता भाई, मेरे को ज़रूरत नहीं है इधर दिहाड़ी करने की, ठीक है। और भाई आसपास का एरिया देख लो, घूम के आ गया हूँ, अपनी बेस्ट प्लेस ही है, इधर बैठेंगे आराम से। वैसे काफ़ी सारे लोग इधर भाई साहब लगा के बैठे होते हैं चटाइयाँ मटाइयाँ, मैं उनके पर्सनल मोमेंट को कभी ख़राब नहीं करता रिकॉर्ड करके। कुछ फद्दू यूट्यूबर होते हैं जो इनके पिछवाड़े में कैमरा घुसाने के चक्कर में रहते हैं सारा टाइम। है हडसन रिवर, और इसकी कोस्ट पे घूमना मतलब सपना होता है लोगों का, इसके किनारे पे घूमना। बहुत सारे लोग भाई तड़पते हैं यूएस में आने के लिए, 50-50 लाख रुपए भी खर्च कर देते हैं। और मैं अगर यहाँ पे घूम रहा हूँ तो भाई कोई तो रीज़न होगा। अब ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो यूएस के अंदर आ रहा है भाई वो डंकी लगा के ही आया हो, तारों के नीचे से आया हो, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भाई साहब बिल्कुल एज ए टूरिस्ट यहाँ पे आया हूँ, तो मेरे पास वीज़ा है। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं ना कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई तू कैसे पहुँच गया वहाँ पे, भाई तुझे इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, तो भाई तुम्हारे को एक चीज़ बता दूँ, मेरे को ना सारी चीज़ें आती हैं, और यूएस वीज़ा ऐसे ही नहीं मिल जाता तुम्हारे को, ठीक है। कुछ तो वैल्यू करनी पड़ती है ना, अपनी बढ़ानी पड़ती है ना। मतलब जिनके 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, यूएस उनका भी वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। जो भाई साहब अब जिनके पास करोड़ों रुपए है ना, उनका भी यूएस वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। अगर मुझे मिला है तो कुछ तो बात होगी ना भाई। तो भाई कमेंट लिखने से पहले ना सोचा करो। अब तुम अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, अगर तुम अपने घर से नहीं निकल पा रहे भाई, कुछ नहीं कर नहीं पा रहे, तुम इंडिया में 20,000 भी कमाने में असमर्थ हो, तो भाई वो किसी और की प्रॉब्लम थोड़ी है कि सरकार की प्रॉब्लम है या फिर मेरी प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई। तुम लायक नहीं हो भाई 10,000 कमाने के भी, तो तुम कैसे कमा लोगे। यूएस आए हो तो तुम्हारे को पता चले कि सिविक सेंस अंग्रेजों में है कि नहीं है। लेकिन तुम घर बैठ के भाई सब मूवीज़ में देखते हो अंग्रेजों को, तुम्हें लगता हो गोरे भाई, आधा टाइम तो ये नहाते नहीं, नहाते हैं तो भाई साहब ये हक के पिछवाड़ा नहीं पहुँचते, पेपर से पहुँचते हैं भाई, ये कभी नहीं धोते अपनी, ठीक है। रही बात खाने की, खाना इनका ढंका नहीं भाई, बांस मारता आधा टाइम, ठीक है। दूसरी बात भाई, कुछ लोग अभी खाने पे भी आ जाएंगे इंडिया का खाना ख़राब है। भाई इंडिया की जो स्ट्रीट फूड की वीडियोज़ आती है ना, वो सारा इंडिया ऐसा नहीं है भाई। तुम्हारे एरिया में गंदा होगा, कुछ बड़े शहर हैं वहाँ पे गंदा है, सेम इनके केस में भी है। इनको भी ऐसे आधे टाइम बदनाम करके रखते हैं लोग, ठीक है, जैसे इंडिया को करके रखते हैं। मतलब भाई इंडिया की आबादी ज़्यादा है, इसलिए इंडिया पे लोग वीडियो बनाते हैं भाई ताकि व्यूज़ ले सकें। लेकिन लोग इस बात को समझते ही नहीं। लोगों को लगता है कि भाई ये इसने क्या बता दिया, ओ माय गॉड इसने ये क्या कह दिया, लोगों की फटने लग जाती है। और हमारे देश में भाई देश विरोधियों की कमी नहीं है, ठीक है, ये भी बात जग जाहिर है कि कितने सारे लोग इंडिया में रह के इंडिया से गद्दारी करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यूएस आगे तो ज़िंदगी सेट है भाई। जो लोग इधर डिजर्विंग है ना, जो वाकई में पढ़े लिखे लोग हैं, इधर किसी ढंग की कंपनी में आके काम कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं और पढ़ लिख के कुछ उन्होंने किया है, तब जाके उनकी ज़िंदगी सही है। अगर तुम भाई इधर गलत तरीके से आने की सोच रहे हो ना, तारों के नीचे से या फिर वैसे ट्रक वर्क चलाने के लिए, तो तुम्हारी ज़िंदगी कोल्हू के बैल जैसी हो जाएगी भाई, ठीक है। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी के एल लग जाएंगे, ये मान लेना जिस दिन इधर आ गए। जब तक तुम ठीक हो, जब तक तुम ठीक हो, जिस दिन कुछ हेल्थ इशू आ गए ना, तो तुम्हारा बदना बोरी बन जाएगा भाई। कैसे समझाता हूँ, इंडिया में वैसे तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, और बाई चांस अगर तुम हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं करते हो और तुम्हारे को कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए, तो ये मान लेना भाई, फॉर एग्जांपल तुम बेड पे चले गए ना 1 महीने के लिए, तुम यहाँ पे होमलेस हो जाओगे। एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बोल रहा हूँ, हेल्थ कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई कमेंट्स के अंदर आके कि यूएसए का हेल्थ इंफ्रा देखो, हेल्थ फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है। तो भाई बिल्कुल हेल्थ केयर फ्री नहीं है इधर। तुम्हारे को अगर इधर एक RCT करानी है तो $1,600 पे करने पड़ेंगे, तुम्हारी महीने की आधी सैलरी चली जाएगी। वहीं अगर तुम्हारे को एक RCT करानी है ना, वो तुम्हारे को इंडिया में मुश्किल से किसी बढ़िया जगह पे जाके करवाओगे ना, तो 3,500-3,000 में हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोगों को यही समझ नहीं आएगा क्या मतलब क्या बोल रहा है भाई, RCT क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा दांत ख़राब हो गया, कीड़ा लग गया, रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई ये वहम निकाल दो तू कि भाई तुम यूएस आ गए तो तुम सेट है, तुम्हारी ज़िंदगी सेट है, ऐसा कुछ नहीं है, वहम है ये भाई। अभी ना मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ रात में भाई साहब कैसा लगता है न्यूयॉर्क। ये देखो भाई साहब कितना मस्त लग रहा ना, ज़बरदस्त लग रहा भाई, कितना प्यारा लगता है ना। मैं ये देखने के लिए आ जाता हूँ इधर ना। मैं काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया, देख लो अभी कब आया था मैं वॉक इन करने, 5 बजे के आसपास आया था और अभी 9 बज गए हैं। इतना टाइम स्पेंड कर दिया मैंने इधर, बैठा रहा, सोचता रहा, कुछ देखता रहा, ऐसे मज़ा आ जाता है। और भाई ये देखो,
ये इनकी मेन बिल्डिंग जिसको जो तुमने देख रखी होगी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग करके कुछ, सही है ना, बढ़िया लगती है भाई। और भाई तुम्हारे को पता है उधर जितने भी लोग जॉब करते हैं ना, सारे इस वाले आइलैंड पे रहते हैं। इस वाले आइलैंड पे भी बहुत पीछे है सस्ते के चक्कर में, मतलब सही है। बाकी चलो रात में कैसी लगती है ये सिटी दिखाता हूँ तुम्हारे को। अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर। सर भाई कुछ ऐसा दिखता है। इधर है एक पेट्रोल पंप, ग्रीन सा। ये वाला पेट्रोल पंप भी बहुत है भाई, जो BP करके इसका पेट्रोल पंप का नाम है, सही है। और मेरे को अभी भाई सीधा जाना है इधर से। यहाँ पे जो लोग भाई सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं ना, घर के बाहर झंडे लगा के रखते हैं। और इधर एक ग्रीन कलर की भाई मस्त गाड़ी खड़ी है, सही लगती है ना ऐसे कलरफुल गाड़ी। अभी स्पॉइलर वगैरह है। कौन सी गाड़ी भाई ये? सिविक। ये कौन सी सिविक है? सिविक लिख रखा भाई इसके पीछे। रात उधर कुछ आतिशबाजी होना स्टार्ट होगी भाई न्यूयॉर्क के मेन आइलैंड पे। तो अब क्या मस्त मज़ा दे दिया भाई इन्होंने, तगड़े बाजी अब तो। हाँ भाई कैसे सुनसान सा हो गया ना। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9:30 हुए हैं और अभी सारी गलियाँ खाली हो गई हैं भाई। बिल्कुल तगड़ा है भाई साहब। इधर लिख रहा है अपार्टमेंट फॉर रेंट, किसी को चाहिए तो फ़ोन कर लेना। और शाम के टाइम पे भाई तुम्हारे को यहाँ पे हर गली में हर 15-20 कदम पे ऐसे भाई साहब गार्बेज के थैले रखे हुए मिलेंगे भाई। और ये अलग से पे करते हैं भाई मेंटेनेंस चार्जेस मेरे ख्याल से। ये ठीक कराने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा भाई, लोगों की ऐसे टूट जाती है ना, जल्दी से ठीक नहीं कराते। और ये ना मैं बहुत सारी जगह पे देख चुका, मतलब भाई ऐसे बोनट टूटे रहेंगे लोगों के, टेप से चिपका के ऐसे चलाते रहेंगे भाई, पर ठीक नहीं करवाएं। वैसे भी एक गाड़ी है खड़ी कैसे टूटी पड़ी है, पर इसको कोई ठीक नहीं करवाएगा। ऐसे इधर लाइन में ऐसे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। और ऐसा नहीं इस वाले एरिया में, किसी भी एरिया में तुम चले जाना ऐसे टूटी हुई गाड़ियाँ तुम्हारे को बहुत दिखेंगी। इसका मेन कारण है भाई साहब जो लेबर कॉस्ट है, इधर सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। कोई तुम्हारे घर पे आके टूटी भी बदलने आएगा ना तो $100 ले लेगा उसके भाई। और यहाँ पे लोग ना ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में पूरा ताम झाम लेके आते हैं, मतलब पूरा प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा फीस होती है इनकी।